क्रिसमस के बाद का असली दिन द 26 दिसंबर की सच्ची सीख। क्रिसमस की रात जा चुकी थी। शहर जो कल तक रोशनी में नहाया हुआ था आज कुछ उदास लग रहा था। सड़क किनारे लगे सितारे बुझ चुके थे, क्रिसमस ट्री सूखने लगे थे और लोग फिर से अपने काम, अपनी परेशानियों और अपनी दुनिया में लौट गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे यीशु का जन्म सिर्फ एक दिन का त्योहार था। लेकिन उस सुबह एक छोटा सा लड़का सैमुअल खिड़की के पास बैठा कुछ गहराई से सोच रहा था। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। पहला सवाल, क्या यीशु चले गए? सैमुअल ने अपनी माँ से पूछा, माँ, आज चर्च में घंटियाँ क्यों नहीं बज रहीं? माँ बोली, बेटा, क्रिसमस खत्म हो गया ना। सैमुअल थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तो क्या यीशु भी चले गए? माँ के हाथ रुक गए। उसने बेटे को गले लगाया और बोली, नहीं बेटा, यीशु कभी नहीं जाते। वो सिर्फ देखने आते हैं कि क्रिसमस के बाद इंसान कैसा बनता है। ये बात सैमुअल के दिल में उतर गई। खाली चर्च और गहरी सीख। सैमुअल अकेला चर्च चला गया। कल जहाँ भीड़ थी आज वहाँ शांति थी। सिर्फ फादर माइकल मोमबत्ती के सामने प्रार्थना कर रहे थे। सैमुअल ने धीरे से पूछा, फादर, कल सब लोग यीशु के जन्म पर खुश थे, आज कोई क्यों नहीं आया? फादर माइकल मुस्कुराए और बोले, बेटा, कल लोग यीशु का जन्म मनाने आए थे, आज यीशु देख रहे हैं कि कौन उनकी सीख को जीने आया है। फिर उन्होंने कहा, क्रिसमस का असली मतलब द 25 दिसंबर नहीं बल्कि द 26 दिसंबर से शुरू होता है। दूसरी सीख। उपहार हाथ में नहीं, दिल में। सैमुअल घर लौटा। कमरे में उसके नए नए खिलौने, कपड़े और मिठाइयाँ पड़ी थीं। लेकिन बाहर ठंड में एक गरीब बच्चा जॉन फटे कपड़ों में बैठा था। सैमुअल ने खिड़की से देखा और सोचने लगा, अगर यीशु आज मेरे घर आते तो क्या वो इन खिलौनों को देखकर खुश होते या ये देखकर कि मैं किसी दुखी का दर्द समझता हूँ। सैमुअल ने अपने सबसे प्यारे खिलौने उठाए और जॉन के पास गया। जॉन ने डरते हुए पूछा, ये मेरे लिए? सैमुअल बोला, हाँ, क्योंकि आज क्रिसमस के बाद का दिन है। जॉन रो पड़ा। उस पल सैमुअल ने समझा, क्रिसमस के अगले दिन बांटना सबसे बड़ी पूजा है। तीसरी सीख। माफ़ी। बिना शोर के सैमुअल को अपने दोस्त डेविड की याद आई। दोनों में कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था। क्रिसमस के दिन सब गले मिलते हैं, लेकिन अगले दिन अहंकार वापस आ जाता है। सैमुअल के मन में आवाज़ आई, यीशु ने माफ़ किया था, तो क्या मैं नहीं कर सकता? वह डेविड के घर गया। दरवाज़ा खुला, दोनों की आंखें मिलीं। सैमुअल बोला, मैं सही नहीं था, मुझे माफ़ कर दो। डेविड की आंखें भर आईं। उसने सैमुअल को गले लगा लिया। क्रिसमस के बाद का असली दिन माफ़ी की परीक्षा का दिन होता है। चौथी सीख। सेवा जो दिखती नहीं। शाम को फादर माइकल ने सबको बुलाया। जो लोग यीशु को सच में जन्म देना चाहते हैं वो आज भूखों को खाना खिलाएं। सैमुअल की माँ, बच्चे, बुजुर्ग सब मिलकर खाना बनाने लगे। कोई नाम नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ सेवा। सैमुअल थक गया था, लेकिन उसका दिल हल्का हो गया था। यीशु थकान में नहीं, सेवा में मिलते हैं। रात की प्रार्थना और सच्चा जवाब। रात को सैमुअल ने प्रार्थना की, यीशु, मैं आपको सिर्फ चर्च में नहीं, अपने व्यवहार में रखना चाहता हूँ। हर दिन द 26 दिसंबर जैसा बनाना चाहता हूँ। उस रात सैमुअल मुस्कुराते हुए सो गया। रेनबो अंतिम संदेश। वीडियो क्लाइमैक्स। राइट फिंगर। क्रिसमस के अगले दिन हमें ये करना चाहिए। चेक मार्क। प्रेम को जारी रखना। चेक मार्क। गरीबों के लिए हाथ बढ़ाना। चेक मार्क। माफ़ी को आदत बनाना। चेक मार्क। सेवा को उत्सव बनाना। अगर द 26 दिसंबर सही हो जाए तो पूरा साल पवित्र हो जाता है।